नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। देवली के 8 वर्षीय पारस ने पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल पेश की है। घर में जगह कम होने के बावजूद पारस ने गुलदस्तों में 5 पौधे लगाए हैं और रोज उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। स्कूल से लौटने के बाद वह सबसे पहले पौधों को पानी देता है। पारस का कहना है कि जगह कम हो तो भी गुलदस्तों में पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे घर में हरियाली के साथ ऑक्सीजन भी मिलेगी। बच्चे के इस जज्बे से प्रभावित होकर मोहल्ले के लोग भी अपने घरों में पौधे लगाने के लिए प्रेरित हो रही है। परिवार के मुताबिक पारस नियमित रूप से पौधों को पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। देवली से दिलखुश की रिपोर्ट। पेल स्टार्ट किया आपने? मेरा नाम पारस साहू है। मैंने गुलदस्तों में बहुत सारे 6-7 पौधे लगाए। स्कूल से आते ही खाना बाद में खाता हूँ। ना रोज पानी पिलाता हूँ। हमको ऑक्सीजन हवा सब भी मिलती है। हमारे घर के बाहर जगह कम थी, इसलिए मैंने गुलदस्तों में पेड़ पौधे लगाए। मैं दोस्त वो सब लगाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागौर शहर के खत्रीपुरा में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, जहां पुष्प वर्षा और महाआरती का आयोजन हुआ है। श्याम संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी शामिल हुए। श्याम जगत के प्रसिद्ध भवन गायक राजेश भाई गौड़, प्रिंस दीपक शर्मा और राकेश भाई गौड़ ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। बाबा श्याम का आकर्षण दरबार श्याम मंदिर के मुख्य पुजारी मोनू महाराज ने सजाया। कार्यक्रम में श्याम मंदिर अध्यक्ष अशोक कुमार ललवानी सहित दीपक अरोड़ा, रजत अरोड़ा, महेंद्र अरोड़ा, विजय सारस्वत समेत कई श्याम प्रेमी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। नागौर से मोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। चाकसू की जामदों की ढाड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशाल निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। अप्रवा एनर्जी, सीआईआई फाउंडेशन और भावी निर्माण सोसाइटी के तत्वाधान में महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से आयोजित शिविर में 167 महिलाओं और 66 किशोर किशोरियों सहित कुल 225 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। विभिन्न एक्सपर्ट चिकित्साओं ने मरीजों को परामर्श दिया और जरूरत के अनुसार निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई है। शिविर से पहले किए गए स्वास्थ्य सर्वे में महिलाओं और किशोरियों की कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आई थी। संस्था के अनुसार जागरूकता अभियान के चलते बड़ी संख्या में लोग जांच के लिए पहुंचे। चिकित्साओं और सहयोगियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही सेवानिवृत्त डॉक्टर जीडी अग्रवाल की पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल से अज्ञात बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। वारदात में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के पास बताई जा रही। पीड़िता के अनुसार बदमाश करीब 15 ग्राम वजनी और लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। घटना के बाद डॉक्टर जीडी अग्रवाल क्षेत्र के अन्य डॉक्टरों के साथ थाने पहुंचे और थानाधिकारी और कौर को परिवार सौंपा। थानाधिकारी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त को जयपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक प्रस्तावित यात्रा में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और आमजन ने तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रवाना किया गया। आगरा रोड क्षेत्र के
गलाव नगर मंडल अध्यक्ष रोहित गौतम के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जयपुर से इंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के नगर निगम सभागार में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें, एलिमिको और सामाजिक न्याय एवं आधारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित शिविर में 779 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को 4,838 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। लाभार्थियों को व्हीलचेयर, कान की मशीन, वॉकर, कमोड कुर्सी, छड़िया, घुटने और कमर के पट्टे, स्पाइन और सपोर्ट सहित अन्य उपकरण दिए गए। सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु ने वरिष्ठ नागरिकों को आयोजनों का लाभ लेने का आह्वान किया। अधिकारियों ने कहा कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके जीवन को सुगम और सम्मानजनक बनाना है। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। नाथद्वारा में स्वर्गीय सुमित्रा देवी की पुण्यतिथि पर पर्यावरण और स्वच्छता संरक्षण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका और विभिन्न सामाजिक संस्थानों का सहयोग रहा। गुंजल स्थित डंपिंग यार्ड परिसर में 51 फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में योगदान देने वाले 50 पर्यावरण योद्धाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर BL जाट, डॉक्टर तन्मय पालीवाल और नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल को पर्यावरण और गौरव सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण और स्वच्छ जीवन शैली का संदेश देते हुए पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया गया। SP सागर राणा के निर्देश पर बड़िलियास पुलिस ने DST की सूचना पर सवाईपुर चौकी क्षेत्र के गोडड़ा गांव में कार्रवाई की है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खेत पर दबिश देकर घोड़ी दाने पर जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 1,95,000 रुपए के जुआ राशि बरामद की। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। DST के हेड कांस्टेबल कालूराम दयाल की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस जुए से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। डूंगरपुर में हर हर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति गीतों के साथ प्रभात रैली का आयोजन किया गया। लक्ष्मण मैदान से जिला कलेक्टर देश लदान, समाज सेवी अशोक पटेल, बंशीलाल और निवर्तमान उप सभापति सुदर्शन जैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी और नया बस स्टैंड होते हुए शहीद स्मारक पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजीविका की महिलाएं, स्काउट गाइड, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। देशभक्ति गीतों और राष्ट्रभक्ति के नारों से शहर का माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। कार्यक्रम के जरिए लोगों को तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 26 जुलाई की रात नेशनल हाईवे 27 पर हुए सड़क हादसे में सुरक्षा कर्मी नरेश दरोगा की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने हादसे को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। लोगों ने बेगू DSP अंजलि सिंह और थानाधिकारी चंपालाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सामने आए फोटो और वीडियो के आधार पर उन्हें घटना सामान्य दुर्घटना नहीं लग रही है। उन्होंने घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट।
मेरा नाम जगदीश है और हम टहला गांव से आए हैं और नरेश भाटी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको आज 14 दिन हो गए हैं और पुलिस वालों ने 14 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम यहाँ पर आए और हमने पुलिस वालों को बताया कि हम एक्सीडेंट से सहमत नहीं है और हमें मर्डर की आशंका है। और ये इतना बोलने के बाद भी पुलिस वालों ने 14 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है हमको कि सोमवार तक हम आपके हर चीज़ का पता लगा लेंगे। अगर वो हम यहाँ पे अगर पता नहीं लगा पाते हैं तो हम चित्तौड़ एसपी ऑफिस में जाएंगे, धरना देंगे वहाँ पे, आगे जाम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेगू उपखंड के पारसोली क्षेत्र में आवारा कुत्तों को आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत बरनियास के कितियास गांव में आवारा कुत्तों ने मवेशी और गाय के बछड़े पर हमला कर दिया है। घटना को लेकर ग्रामीण रतनलाल गुज्जर, शंकर गुज्जर, शांतिबाई फोरू सालवी और कालीबाई जटिया ने नाराजगी जताई। वहीं गांव नाल में करीब 2 वर्षीय अभय धाकड़ पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे को परिजनों द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली ले जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और क्षेत्र में तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि बच्चों और मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बिसलपुर से भादवा की कोडड़ी के लिए निकली तीसरी कावड़ यात्रा रविवार को धनोप माता पहुंची। करीब 120 किलोमीटर लंबी इस कावड़ यात्रा का धनोप माता मंदिर परिसर में श्रद्धालु और ग्रामीणों ने स्वागत किया। यात्रा में शामिल कावड़िए बिसलपुर से पवित्र जल लेकर भादवा की कोटड़ी के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु में उत्साह और भक्ति का माहौल नजर आया। कावड़ यात्रा का समापन भादवा की कोटड़ी स्थित बिजासन माता मंदिर के शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। यात्रा के आयोजक रघुवीर जांगीर ने बताया कि ये कावड़ यात्रा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित की जा रही है। श्रद्धालु निर्धारित मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। सणगारी के प्रशासक भागचंद चाडा ने अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल करते हुए फूलिया कला स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने धानेश्वर नारायण धाम आश्रम के निर्माण के लिए 51,000 रुपए की राशि भेंट की। चाडा ने कहा कि आपको बता दें, चाडा ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को सेवा और धार्मिक कार्यों से जोड़कर समाज के लिए सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। उनकी इस पहल की ग्रामीणों और गौशाला से जुड़े लोगों ने सराहना की। इस दौरान गायों की सेवा के साथ आश्रम निर्माण में सहयोग कर उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सेवा का उदाहरण पेश किया। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयनगर रेलवे स्टेशन पर वर्षों से चली आ रही जयपुर असरावा ट्रेन के ठहराव की मांग आखिरकार पूरी हो गई। शनिवार रात ट्रेन के पहली बार स्टेशन पर रुकने पर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह ने लोको पायलट का सम्मान कर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष सांड, मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, भाजपा नेता कुलदीप शेखावत, युवा नेता राजू जोशी सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ट्रेन के ठहराव से विजयनगर और आसपास के यात्रियों को जयपुर असरावा आवागमन में सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। तो ट्रेन अहमदाबाद जाने के लिए बड़ा कोई यहाँ साधन नहीं था, सब लोगों की मांग थी। हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने हमारी मांग को आज पूरा किया। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ ठहराव, असरावा ट्रेन का ठहराव है। इसके बाद में यहाँ हम सफर की भी माननीय मंत्री महोदय, बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारे विजयनगर इस बावन धरती पे पिछले 20 वर्षों से डिमांड चल रही थी कि असरावा ट्रेन का विजयनगर रुका, लेकिन हमारे आदरणीय भागीरथ विजयनगर की जनता की तरफ से कई समय से असरावा ट्रेन का ठहराव करने की
मांग हो रही थी, परंतु कई समय बाद आज ये असरवा ट्रेन का ठहराव आज किया गया है और पूरे विजयनगर वासी और आसपास के सभी गांव के यहाँ सभी जनता और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता आज रात की 12 बजे तक भारी तादाद के अंदर ये जो ट्रेन का ठहराव है उसकी खुशी में आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो असरवा ट्रेन ठहरी है। फिर बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के पिपराली रोड पर शनिवार को सेफ्टी टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से मजदूर सिकंदर दब गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मिट्टी लगातार खिसकने के कारण बचाव टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद देर रात करीब 2 बजे सिकंदर का शव बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। बोली में खिरनी रोड पर मुंबई एक्सप्रेसवे के नजदीक खेतों में पैंथर की मूवमेंट की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। खेती का काम कर रहे एक किसान ने खेत में पैंथर देखने का दावा किया और आसपास के किसानों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही वनपाल भूपेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक आसपास के खेतों और संभावित रास्तों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुछ जगह पग मार्क जैसे निशान मिले, लेकिन लगातार बारिश के कारण मिट्टी गीली होने से उनकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी। सर्च के दौरान पैंथर या अन्य वन्यजीव नजर नहीं आया। वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वनपाल ने किसानों और ग्रामीणों से खेतों में काम करते समय सतर्क रहने तथा वन्यजीव दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। बोली से दीपक गिरे की रिपोर्ट। सावन मास के पावन अवसर पर निवाई उपखंड क्षेत्र से शिवाड़ स्थित द्योदेश ज्योतिर्लिंग घुरमेश्वर धाम के लिए 31वीं विशाल कावड़ यात्रा रवाना हुई है। शिव शक्ति मंडल आपको बता दें, शिव शक्ति मंडल के तत्वाधान में राधा दामोदर कुंड से 500 से अधिक कांवड़ियों ने पवित्र जल भरकर यात्रा शुरू की। इंदिरा कॉलोनी सहित विभिन्न स्थानों पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी समेत श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। यात्रा संयोजक रमेश शर्मा ने बताया कि ये कांवड़ यात्रा वर्ष 1996 से लगातार सावन मास में आयोजित की जा रही है। कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवाड़ के लिए धुरमेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल नजर आया। बजरंग दल प्रखंड संयोजक राकेश खरौल, रिंकू बना, प्रिंस लदाना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। ये मेरा नाम है सर रमेश शर्मा, प्यावड़ी भी कहते हैं, रमेश प्यावड़ी जी। ये 1996 से एनबीसी स्टार्ट हुई थी। 5 आदमी कावड़ लेके गए थे हम लोग। 5 पौधा लग के आज 31वें कावड़ पद यात्रा, जिसके अंदर 400-500 की संख्या है कावड़ यात्रियों की। और ये 31वीं कावड़ पद यात्रा शिव शक्ति सेवा मंडल के तत्वाधान में निकलती है ये यात्रा। और सब भोलेनाथ के आशीर्वाद से अच्छी कृपा है भोलेनाथ की। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक धर्मी प्रेमी बंधुओं से भगवान का जरूर शरण में जाने। यात्रा सुबह ये राधा दामोदर जी के कुंडों से स्टार्ट होती है और वहां से जल भर के 8, 8:30, 9 बजे स्टार्ट होती है। रास्ते में नाला भोजन मिलता है सुबह का। शाम को नागेश्वर महादेव से होते हुए शाम को शिवाड़ धाम पहुंच जाती है बालाजी की बगीचे। बालाजी की बगीचे के बाद ये बढ़ते अगली खबर की और। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में
रविवार को धौलपुर में हर हर तिरंगा अभियान की शुरुआत उत्साह और देशभक्ति के माहौल में हुई। अभियान के तहत गांधी पार्क से जिला कलेक्टर तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों ने देशभक्ति का संदेश दिया और लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। रैली गांधी पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। रैली में बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाकर वातावरण को राष्ट्र प्रेम से सरोबार कर दिया। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने आमजन से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा फहराने और हर घर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पाली में कांग्रेस सेवा दल की ओर से लोकतंत्र बचाओ तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पाली विधायक भीमराज भांटी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, महावीर सिंह राजपुरोहित, अनिल राजपुरोहित, गुलाम मोहम्मद शेख और सेवा दल जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश दिया। प्रदेश पदाधिकारी मोहन सटेला, जीवराज, शोभा सोलंकी और नीलम बिड़ला सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तीनों को जागरूक करना जरूरी है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। पार्टी से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर में राइट कोर्ट सोसाइटी की ओर से मार्क नप्रे के सहयोग से एआई व्यापारम 2026 संगोष्ठी का आयोजन राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य व्यापार सुविधाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग से जोड़ना रहा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि एआई कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, खर्च नियंत्रण, कार्यक्षमता और बिजनेस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में पारंपरिक व्यापारिक अनुभव और आधुनिक तकनीक के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। आयोजकों ने बताया कि ये पहल 31 मई को आयोजित राजस्थान एआई समिट 2026 से आगे बढ़ाई गई। राइट कोर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव शर्मा और महासचिव अजित कौशिक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने एआई को भविष्य में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बताया। जयपुर से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्यनाथ, अध्यक्ष राजस्थान एआई समिट श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम। आज राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में हमने एक और शंखनाद किया है जिसका नाम एआई व्यापारम है। देखिए, एआई हमारे जीवन में क्या आवश्यकता रखता है, इसका समय निकल चुका। अब एआई हमारे जीवन का आवश्यकता नहीं है, एआई हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी चीज़ को लेकर आज हमने व्यापारियों को आमंत्रित किया था और जयपुर के सभी मुख्य व्यापारी नेता आज इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने बड़ा इंटरेक्टिव वे में हमारे साथ एक संवाद रखा है। इसका जो मैसेज हम दे सकते हैं वो यही है कि उनके मन में बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं जिससे वो कंफ्यूज्ड हैं। तो राइट कोर्ट सोसाइटी और मार्कन प्रा, ये दो इंस्टीट्यूट जो हैं, जिसमें राइट कोर्ट सोसाइटी जो हमारा एनजीओ है जो इसमें काम कर रहा है, वो एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहा है जिससे व्यापारियों को हम इस एआई समिट द्वारा ये बताएं कि हम आपको एआई से दोस्ताना कराएंगे। कई मॉड्यूल्स की डिमांड आई है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है, आप मान के चलिए आज से, और बहुत जल्दी हम सभी व्यापारियों को एआई के बारे में निश्चित तौर पर उनको ग्रेजुएट कर देंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर किस प्रकार व्यापार बढ़ेगा ये आप सब देख पाएंगे। आज का एआई व्यापारम वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर व्यापार महासंघ, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के साथ में आज का आयोजन किया गया। आयोजन में आज एआई की जो भ्रांतियां थी लोगों के मन में कि एआई से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान,
उसी पे आज हमने कार्यशाला रखी और सब ने बहुत ही अच्छे से सराहा कि आज का युग अब तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा देश आ रहा है और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एआई में नंबर 1 पे है। तो व्यापारियों ने इसको सीखा और आज आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान के व्यापारी संगठन आज यहाँ आपके बीच मौजूद थे। उनको वाकई जो चीज़ें कहते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ाएं, हमारे छोटे से छोटे व्यापार को कैसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाएँ, कैसे हम एक्सपोर्ट करें, उन सब की जानकारी आज इसी प्लेटफॉर्म पे दी गई है। और साथ में हमने आज जो कार्यशाला में एक चीज़ का और डिसीजन लिया है कि जो वर्कशॉप ऐसी कराएंगे कि जिन लोगों को जो आज हमारे बड़े उम्र में हो चुके, जिन्होंने वाकई उनको पूरा नॉलेज इसका नहीं है, उनको भी सिखाया जाएगा कि भाई एआई को कैसे यूज़ में लिया जाए, साथ में हमारे व्यापार को एआई में कैसे शिफ्ट किया जाए, इसकी भी पूरी कार्यशाला रखी गई है। और सबने कहा कि नहीं, निश्चित ही हमारे व्यापार को भी बढ़ाएंगे और हमारे देश को भी आगे ले जाने का काम करेगी जो एआई के माध्यम से। तो आज ये बहुत ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एआई के ऊपर जो समिट की गई है, मैं इसमें पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुभाष गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार। जी सर, इवेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। एक्चुअली ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो राइटकोट सोसाइटी ने किया है और इसको मार्केट ने सपोर्ट किया है। मैं राइटकोट सोसाइटी का सचिव हूँ, मेरा नाम अजीत कौशिक है। मैं रायपुर के शहर बांसवाड़ा में रहता हूँ और वहाँ पे भी मैं पिछले 14 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी हूँ। और गौरव शर्मा जो हैं वो राइटकोट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। तो व्यापारियों के लिए कैसे हम बहुत इजी अपना व्यापार कर दें और कस्टमर तक पहुंचने के लिए उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये समिट रखा है। इससे पहले हमने 31 को राजस्थान एआई समिट भी किया है। देश क्या है, बहुत बड़े परिवर्तनों का साक्षी रहा है और पिछले कुछ वर्षों में एआई ने करवट ली है और अब हिंदुस्तान इस करवट की दिशा में बहुत तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। और उस क्षेत्र में व्यापारी कैसे पीछे रह सकते हैं, तो व्यापारियों को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में उनको अगर कहीं भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं, और साथ साथ में ये एक बहुत बड़ी पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और किस तरीके से उनका व्यवसाय बढ़ सकता है, कस्टमर रीच बढ़ सकती है, और फिर इंटेलिजेंट एनालिसिस जो है बहुत सारी चीज़ों का वो कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की थी। उनकी रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी हमेशा से स्तुत्य रही है और बहुत बेहतरीन रही है भारतीय व्यापारियों की। लेकिन साथ साथ में उनको स्किल, स्केल और स्पीड, इस तीनों डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए एआई व्यापारम की संकल्पना में ये काम शुरू हुआ है। पहले राजस्थान एआई समिट हुआ था, उसके बाद छोटे छोटे समिट सभी गणमान्य लोगों के बीच में कर रहे हैं। इस बार व्यापारियों के लिए है, एआई व्यापारम है और इसमें विशेष रूप से सभी व्यापारियों ने पार्टिसिपेट किया। जो व्यापारी प्रतिनिधि मंडल है, उन लोगों ने, व्यापारी जो संघ हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया और बेहतरीन तरीके से अपने अपने आइडियाज़ और अपने मन में जो भ्रांतियां थी एआई को लेकर के उसे दूर किया। बहुत सारी इतनी क्यूरियोसिटी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों हाथ उठा करके लिए सपने निगाहों में, खड़ा हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। तो व्यापारी भी कह रहा है हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पावर को यूज़ करके क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे और अपनी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करते हुए 7.2 क्या 7.5 क्या उससे भी आगे जो जीडीपी है उसको ले जाने के लिए तत्पर है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।